दोस्तों नमस्कार। पूर्वी गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। आप सब जानते हैं कि गुजरात से जुड़ी हुई, गुजरात से संबंधित जो बड़ी महत्वपूर्ण खबरें होती हैं वो हम आप तक पहुंचाते हैं। ऐसी खबरें जो हमको लगता है कि वो आप तक बिल्कुल पहुंचनी चाहिए, आप उससे चूक जाएं ये ठीक नहीं होगा। और सही और सच्ची खबरें, उसमें कोई ना मिर्च ना मसाला, ना कोई ड्रामा, ना कोई तड़का, जो है वो खबर आप तक पहुंचाना भी हमारा जिम्मा है। और फिर कुछ खबरों पर हम जब आकलन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, वो फिर अपने कुछ ओपिनियंस और अपने व्यूज इतने साल तक काम करने के बाद जो समझ में आता है, तो फिर उसमें उस तरह के जो वीडियो होते हैं उसमें ऑब्वियसली हमारे कुछ व्यूज और कुछ पॉइंट ऑफ व्यू और आकलन के करते करते हमारी जो समझ बनी होती है वो भी उसमें शामिल होती है। लेकिन जो खबर है वो खबर है। तो ऐसी खबर आपको एक आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, आपने कल खबर देखी होगी, हमने आपको बताई थी कि गुजरात के 8 लाख जितने युवाओं ने वन विभाग की बीट गार्ड की पोस्ट के लिए, जिसकी संख्या, जो पद की संख्या, रिक्त पदों की संख्या 823 थी, 823, 823 पोस्ट के लिए वन विभाग के बीट गार्ड की पोजीशन पर गुजरात के 8 लाख युवाओं ने फॉर्म भरा था, पर्चा भरा था कि हम इसकी एग्जाम देंगे, हमको ये नौकरी चाहिए। उसमें से 4 लाख जो युवा थे उन्होंने उस एग्जाम को दिया। और उसके बाद जो नतीजा आया, जो रिजल्ट निकला, उससे वो काफी खफा थे। रिजल्ट से तो थे ही थे, क्योंकि जो परीक्षा की जो प्रक्रिया और जो पूरी पद्धति थी वो भी बदल दी गई थी, तो उससे भी वो खफा थे। कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट, पूरा जो काम उसको वो जो नॉर्मल, तो आम ओआरएम सिस्टम जो होती है वो नहीं थी, सीआरबीटी थी, कंप्यूटर बेस्ड, सीबीआरटी, कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट ये कहते हैं उसको। तो उससे भी खपा थे। तो वो सब लेके जो कल, मतलब कि 5 तारीख को, 5 अगस्त को गांधीनगर के रामकथा मैदान में सब इकट्ठा हुए। वो हमने आपको कल पूरी खबर दिखाई थी और कहा कि भाई हमारी इतनी मांगे हैं कि एक तो मार्क्स जो है आप पब्लिक करो, सबके मार्क्स पब्लिक करो, और जो रिजल्ट आप दे रहे हो सिर्फ उतना नहीं, उससे वो एक पूरी सिस्टम है। अब वो थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा मामला, लेकिन कुल मिला के इस राज्य के युवा जो परीक्षा पद्धति और जो घोषित हुआ परिणाम था उससे बिल्कुल नाराज थे, नाखुश थे। तो वो आंदोलन पे थे, वो आंदोलन पे थे। उसके बाद 30 घंटा वो बैठे, पूरी रात। यहाँ बारिश का माहौल है, पूरे गुजरात में बारिश का माहौल है और बारिश गिरती रहती है। तो ऐसे में ये युवा जो है वो उस खुले मैदान में पूरी रात जो है वहीं रुके, वहीं सोए। और फिर सुबह जब सरकार को लगा कि बहुत किरकिरी हो रही है इज्जत की, तो सुबह फिर उनको रिटेन कर लिया गया। उसके बाद फिर लगा कि और किरकिरी हो रही है, तो बहुत इज्जत जा रही है। और पड़ोसी देश में देखा कि विद्यार्थियों के साथ जो बुरा बर्ताव हुआ उसके चलते क्या हुआ, तो अब थोड़ा जो है रुख बदल रहा है। तो पहली बार ये हुआ है कि 30 घंटे के आंदोलन में सरकार ने जो विद्यार्थियों की महत्वपूर्ण मांगे थी उसमें से एक मांग का स्वीकार कर लिया। मैं पूरी खबर बताऊंगा आपको, दृश्य दिखा रहा हूं आपको। पहले आप ये दृश्य देखें कि ये हमारे प्रदेश के युवा अपनी मांग सरकार के समक्ष रखने के लिए गांधीनगर इकट्ठा हुए, पूरे प्रदेश से आए थे, रात तक मैदान में रहे। और रात जब हुई तो कैसे उन्होंने रात बिताई, ये दृश्य आप देखिए। ये उस मैदान में सोए हुए सब युवा है। और बारिश का माहौल, जैसे मैंने कहा, बारिश कभी भी जो है लगातार वैसे गिरती रहती है, या तो थोड़े समय के लिए बंद हो जाती है, फिर से गिरती है। तो बारिश के मौसम में, इस मौसम में इनका इस तरह से सोना, आप देख सकते हैं, इनका हाल देख सकते हैं कैसे सोए हैं। आप देखेंगे आगे क्या क्या ओढ़ के सोए हैं बेचारे, किस तरह से जमीन पे सोए हुए हैं। जिसके पास कुछ था, ये देखिए, ये कोई बैनर ओढ़ के सोया है प्लास्टिक का, कोई बैनर बिछा के सोया हुआ है, कोई जो है वो आपको लगेगा कोई बक्सा जो आता है कार्डबोर्ड का, उसको खोल के उसका उसकी चादर बना के उसने ओढ़ी हुई है।
आप ये पूरे दृश्य देखेंगे तो ये अपनी जेन्युइन मांगों को मनवाने के लिए गुजरात राज्य के युवाओं को इस तरह से संघर्ष करना पड़ रहा है। ये आप देख रहे हैं, कोई किसी के पास तो था ही नहीं ओढ़ने के लिए ना बिछाने के लिए। ये देखिए, ये कार्डबोर्ड का वो बॉक्स बक्सा खोल के उसको ओढ़ के सो रहे हैं। ये भी आप देखिए, ये भी आप देखिए। तो ये अगर ऐसी स्थिति चुनी हुई सरकार अपने ही युवाओं के लिए पैदा कर दे, या तो होने दे, कर दे या होने दे, तो उसे क्या कहेंगे आप? मेरे पास ज्यादा इसको बताने के लिए स्थिति को शब्द मेरे पास कम पड़ रहे हैं। सही में बता रहा हूं मैं आपको। मतलब ये एक ऐसा दृश्य था, या जो मैंने जब देखा, मेरे पास कल रात को आया था ये, मैंने कहा ये क्या हो रहा है यार। मतलब अगर मतलब ऐसा क्या गुनाह कर रहे हैं, ये अपनी बात रखने के लिए आए हैं, शांतिपूर्ण तरीके से रख रहे हैं, आपको उसको ठीक से सुनना भी नहीं है, ना आपको उनको ठीक से अपनी बात रखने की सहूलियत भी देनी है। और ऐसे मैदान में, खुले मैदान के बीचों बीच और बारिश के मौसम में अगर आप ही के बच्चे हैं, ऐसे सोएंगे, आपको चिंता नहीं होगी क्या? इस राज्य का भविष्य ऐसे सो रहा है, ऐसे खुले मैदान में। कोई भी है, अब सांप भी आ सकता है, बिच्छू भी आ सकता है, क्या पता क्या हो सकता है। तो ये तो मतलब इससे बड़ी तो मुझे लगता है कि शायद मतलब निष्ठुरता हो नहीं सकती। और चुनी हुई सरकार ऐसे निष्ठुर कैसे हो सकती है? और सुबह फिर उनको डिटेन किया आज। उसके बाद फिर उनको लगा कि ये प्रॉब्लम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के भी 2 विधायकों ने इनके समर्थन में पत्र लिख दिया। एक है महुआ के विधायक संजय सिंह महिड़ा, और दूसरी है गांधीनगर उत्तर कंस्टिट्यूंसी की महिला विधायक हैं भाजपा की, रीटा बहन पटेल। उन्होंने फॉरेस्ट मिनिस्टर को खत लिखा, मोड़ू भाई बेरा को, कि भाई इनके हित में आप निर्णय करें। ये जो युवा इकट्ठा हुए हैं, इनके हित में आप निर्णय करें, ये बहुत जरूरी है। और फिर एक प्रेशर बना, तो उनकी एक मांग जो है वो उसको स्वीकार किया गया, स्वीकृत किया गया। और वो जो मांग है वो क्या है, मैं आपको वो बता दूं, सरकार ने किस चीज को माना है। मैंने वो खबर मेरे पास खोल के रखी है। अब क्या होगा कि ये जो एग्जाम ले रहा है, उस वो इंस्टीट्यूट जो है सरकार की, उसका नाम है गौण सेवा पसंदगी मंडल। वो अब एक चीज मान ली उसने, उन्होंने कहा कि अब जो रिजल्ट घोषित हुआ है उससे 25 गुना ज्यादा उम्मीदवारों के रिजल्ट जो है वो घोषित किए जाएंगे। तो एक ही बात मानी है, अब ये आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ, ये आंदोलन चलेगा, लेकिन आखिरकार सरकार ने इस चीज को माना। बाकी आप ये दृश्य देख लीजिए, ये ऐसे कल जो है पूरा बारिश का माहौल था, ये लोग अ, सब इकट्ठा हुए थे रामकथा मैदान में गांधीनगर में, और अपनी बात जो है सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की इन्होंने पूरी तरह से। पुलिस और पुलिस के जो डिब्बे थे वहां पे बिल्कुल मौजूद थे, तैनात थे, कि जब ऊपर से अगर आदेश आए तो उनको तुरंत जो है वो भेड़ बकरियों की तरह उस डिब्बों में भरो और कहीं जाके डिटेंशन सेंटर में डिटेन करके रख दो। लेकिन मैंने कहा ना कि वो बांग्लादेश में जो कल हुआ है उससे काफी सारी जो है एक तरह से जो है वो बौखलाहट, वो जो तरीका था ना अब तक सरकार का, कुछ भी हो, कोई भी आंदोलन हो, कुचल डालो, जो भी आंदोलन कर रहा है उसको उठा के सीधा डिटेन करके जो है डिटेंशन सेंटर में डाल दो। ये अब कल नहीं हुआ, डिटेन किए गए, लेकिन आज सुबह किए गए 300 लोगों को। ये युवराज सिंह जाडेजा है जो उनके विद्यार्थी नेता है, उनके समेत 300 लोगों को डिटेन किया गया। लेकिन उसके बाद फिर ज्यादा वो जो हो रहा था पहले, सीधा बल प्रयोग पुलिस का, जो घसीटे जाते थे विद्यार्थी, राज्य के युवा जो अपनी मांग लेकर आते थे सरकार के पास गांधीनगर में, वो दृश्य भी हमने आपको पहले दिखाए हैं, वो ज्ञान सहायक वाले मामले में। तो ये इस बार ऐसा कुछ नहीं किया, वो बर्बरता और क्रूरतापूर्ण व्यवहार, निष्ठुर व्यवहार नहीं किया गया, पर डिटेन तो किया गया आखिरकार, ठीक है। और पहले से काफी नरम मामला सरकार ने अपने रवैये में दिखाया और एक मांग मान ली। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये जो खबर है सिटी से मैं आपको आप तक पहुंचानी थी, पहुंचा दी। अब आपकी बारी है, आप इसको इसको सुन के देख के आपके मन में जो विचार आते हैं हमको लिख के जरूर से बताइएगा।
और बात अगर आपको खबर अच्छी लगी हो तो फिर आप इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को शेयर करें और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।